बाबा ना, मैं तो कभी इंसानों की बस्ती में चोरी करने नहीं जाऊंगी। कमज़ोर चिड़िया, मुझे पता था कि तुम ये नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो जा रही हूँ इंसानों की बस्ती में दूध की मलाई खाने। गौरी वहाँ से सीधी तोते के पास जाती है। तोते, कब तक ये सूखा दाना खाओगे? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इंसानों की बस्ती में लेकर जाऊंगी। मिठाइयाँ, समोसे, पकोड़े और दूध की जलेबी सब मिलता है इंसानों की बस्ती में। गौरी, मैंने कभी इंसानों की बस्ती में चोरी नहीं की, इसलिए मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुमने नहीं की, लेकिन मैं तो करती रहती हूँ। मेरे साथ चलो, बस तुम रखवाली रखना, मैं इंसानों की रसोई में चोरी करूँगी। मिठू तोता गौरी की बात मान लेता है और वो दोनों इंसानों की बस्ती में चले जाते हैं। वो देखो तोते, ये बस किसान की पत्नी अपने खेतों में जा रही है। अब मैं इसकी रसोई में जाऊंगी और तुम यहाँ से रखवाली रखना। जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। गौरी किसान की रसोई में चली जाती है और वहाँ किसान की पत्नी के बनाए हुए गुलाब जामुन खाने लगती है। किसान की पत्नी को अचानक याद आता है कि वो रसोई का दरवाज़ा तो बंद करना ही भूल जाती है। वो वापस पलटती है, तभी तोता उसको देख लेता है, लेकिन तोते के पहुंचने से पहले ही वो जाकर रसोई का दरवाज़ा बंद कर देती है और कौवी अंदर ही बंद हो जाती है। गौरी, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो किसान की पत्नी बाहर से रसोई का दरवाज़ा बंद करके जा चुकी है। अब तुम बाहर कैसे आओगी? मोटी चोंच वाले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें रखवाली के लिए बिठाया था ना, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगी? मैं तो जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। मेरे प्यारे बिट्टू भाई, मुझे यहाँ से निकालो, वरना वो किसान आकर मुझे बहुत मारेगा। ठीक है, मैं किसी को मदद के लिए बुला कर लेकर आता हूँ। बिट्टू तोता जंगल की तरफ जाता है और रानो चिड़िया को अपने साथ बुला कर लेकर आता है। रानो चिड़िया और तोता मिलकर कौवी को बाहर निकाल लेते हैं और वो तीनों वहाँ से जल्दी से जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। तो गौरी बताओ, दोबारा जाओगी इंसानों की बस्ती में? ना बाबा ना, अब तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। अपने जंगल का सूखा दाना ही खा लूंगी, लेकिन कभी इंसानों की बस्ती में नहीं जाऊंगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऊपर वाले, मैंने हमेशा दूसरों की मदद की, हमेशा दूसरों से भलाई की, लेकिन आज मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं। चिड़िया बैठकर ऐसा ही सोच रही थी। इतनी ही देर में वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे रानो चिड़िया, क्या हुआ? तुम यहाँ इतनी बारिश में ऐसे क्यों बैठी हो? कालू भैया, मेरा घोंसला टूट के नीचे गिर चुका है और अब इतनी बारिश में मैं नया घोंसला भी नहीं बना सकती, बस इसी वजह से परेशान बैठी हूँ। अरे इसमें परेशान होने की बात नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। मेरे घर में इतनी जगह है कि तुम दोनों माँ बेटी वहाँ पर रह सकती हो। कालू भैया, मैं आपका एहसान पूरी जिंदगी याद रखूंगी। फिर कालू कौवा, रानो और उसकी बेटी कालू कौवे की घर की तरफ जाते हैं। वो तीनों अभी कालू कौवे के घर पहुँचे ही थे कि इतनी देर में कालू कौवे की पत्नी गौरी भी आ जाती है, जो कि बहुत नकचिड़ी और घमंडी थी। कालू, ये चिड़िया यहाँ पर क्या कर रही है? गौरी बहन, गुस्सा मत करो, मेरा घोंसला टूट चुका था और इतनी बारिश में मैं नया घोंसला भी नहीं बना सकती थी। तभी वहाँ पर कालू भैया आ गए थे और वो मुझे यहाँ पर ले आए हैं। कैसे ही बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। कालू के बच्चे, तुम भी कुछ ज़्यादा ही हमदर्द बनते हो। इस चिड़िया को निकालो यहाँ से। तुम्हें पता है ना, किसी और की वजह से मुझे नींद नहीं आती। गौरी, एक रात की ही तो बात है, चिड़िया यहाँ से चली जाएगी। कालू, मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई है। या तो इसको यहाँ से निकाल दो या फिर मैं तुम्हें भी निकाल दूंगी। गौरी बहन, लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही दूर एक पेड़ पर तोते का घर था। तोता रानो चिड़िया और उसकी बेटी को देख लेता है और उनको आवाज़ लगाता है। रानो चिड़िया, तुम अपनी बेटी को लेकर वहाँ क्यों बैठी हुई थी? वो तोते भैया, मेरा घोंसला गिर गया था बारिश की वजह से और नया घोंसला मैं बना नहीं सकती थी। कालू भैया हमें अपने घर लेकर गए थे, लेकिन गौरी ने हमें वहाँ से निकाल दिया। ओहो रानो चिड़िया, तुम्हें तो पता है ना गौरी कैसी है, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ पर सुरक्षित हो और तुम्हें यहाँ खाने के लिए भी सब मिलेगा। तब तक बारिश बंद नहीं होती तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। शुक्रिया तोते भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
बारिश तेज होती चली जाती है और हवाएं भी तेज हो जाती हैं। तेज हवाओं की वजह से कालू का घर गिर जाता है और गोरी दरवाजे के नीचे दब जाती है। कालू, कालू मुझे बचाओ कालू। इतना भारी दरवाजा है, मुझसे अकेले से ये नहीं उठ रहा। कालू, तो मैं मर जाऊंगी। जब कुछ करोगे किसी को बुलाकर लेकर आओ। फिर कालू वहाँ से जाता है। कालू को रानो चिड़िया और तोता नजर आता है। वो उन दोनों को बुलाकर लेकर आता है। वो तीनों मिलकर गोरी कव्वी को दरवाजे के नीचे से निकाल लेते हैं। गोरी कव्वी रानो को सामने देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। रानो, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और देखो कितनी जल्दी मुझे उसकी सजा भी मिल गई है। गोरी, वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। रानो चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं और कालू और गोरी अपने पुराने घर की तरफ चले जाते हैं। गर्मी भी एकदम से ही बढ़ गई है। मुझे तो बहुत प्यास भी लगी है और नदी भी बहुत दूर है। रानो चिड़िया कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती। आखिर उसको खाने के लिए कुछ दाने चावलों के मिल ही जाते हैं। रानो चिड़िया वो चावलों के दाने उठाकर अपने घर की तरफ आ रही थी कि उसे रास्ते में तोता मिल जाता है। चिड़िया बहन, देखो तो धूप कितनी तेज है। हाँ, धूप तो बहुत तेज है। कल से या तो मैं शाम को या फिर सुबह सुबह ही दाना ले आया करूँगी। रानो चिड़िया आ जाए, मैं आपको ठंडा जूस पिलाता हूँ। रानो चिड़िया और तोता तोते के घर चले जाते हैं। तोता चिड़िया को ठंडा जूस पिलाता है। तोते भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे बहुत मज़े का ठंडा जूस पिलाया। मेरी तबीयत अब बहुत बेहतर हो गई है। अब मैं अपने घर जाती हूँ। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में पंखा चलाकर आराम से बैठे हुए थे। मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है और फ्रिज में पानी भी नहीं है। कालू, ओ कालू, उठ जाओ, सारे दिन सोओगे क्या? अरे क्या बात है, मुझे सोने भी नहीं देती हो। क्या मसला है? उठ गया मैं, बताओ मैं क्या करूं? नदी से पानी लेकर आओ या फिर मैं इसके लिए भी अपने भाइयों को बुलाऊं। हर वक्त ताने ही देती रहती है। ये नहीं है कोई बात, सीधी भी बोल दे। लाओ, किस चीज में लेकर आना है पानी? जाता हूँ मैं भी जाऊंगा। हाँ हाँ, दोनों चले जाओ, मैंने तुम दोनों के लिए ही बोतलें रखी हुई हैं। कालू बड़ी बोतल उठा लेता है और जग्गू छोटी बोतल उठा लेता है और दोनों नदी पर चले जाते हैं। पापा, पापा, मुझे तो नहाने को दिल कर रहा है। हाँ, नहा लो, लेकिन इस किनारे से दूर मत जाना। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कालू को तो नींद आ जाती है और कालू वहाँ पर सो जाता है। अरे पापा तो सो भी गए हैं। ठंडे ठंडे पानी में नहाना अच्छा लगता है। गाना आए या ना आए, गाना अच्छा लगता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए चावलों की खीर बनाती है। गुड़िया बेटी, चटाई रखो और पानी भी रखो, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आती हूँ। गुड़िया चटाई बिछाती है और पानी का मटका भी साथ में रख लेती है। रानो चिड़िया भी उनके लिए चावलों की खीर ले आती है और फिर वो सब मज़े मज़े से खाते हैं। बच्चों, तुमने अब बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत गर्मी है। सब पक्षी अपने अपने घरों में ही हैं। तुमने भी अब घर में ही खेलना है। प्यास की वजह से मेरा बुरा हाल हो गया है और मैं कब से इनका इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन ये दोनों बाप बेटा अभी तक वापस नहीं आए। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। गोरी कौवी गुस्से में झाड़ू पकड़ती है और सीधी नदी की तरफ जाती है। कालू कौवा तो ठंडी ठंडी हवा में अभी तक सो रहा था। गोरी कौवी वहां पहुंचकर कालू को 2-3 झाड़ू लगाती है। अरे देखो तो अपने काम, मैं कब से तुम दोनों का अपने घर में इंतजार कर रही हूँ और तुम हो के यहाँ मजे से सो रहे हो। हाँ गोरी, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला कब सो गया मैं। जग्गू भी डर जाता है क्योंकि उसको पता था कि अब दूसरा नंबर उसी का है। निकलो, तुम भी बाहर निकलो। पहले आप वादा करें, मुझे मारेंगी नहीं। अच्छा जी, करती हूँ मैं वादा। अगर मैं आ गई तो फिर तुम्हें ज्यादा मार पड़ेगी। चलो जल्दी बाहर निकलो। जग्गू मार खाने से पहले ही रोने लग जाता है।
मेरी क्या गलती है, मैं तो पापा से पूछ कर ही नहा रहा था। जग्गू की ये बात सुनकर गौरी को उन पर दया आ जाती है और वो उनसे कुछ भी नहीं कहती। चलो अब अपनी अपनी बोतलें उठाओ और आगे आगे उड़ो मेरे। कालू और जग्गू अपनी अपनी बोतलें पकड़ते हैं और घर की तरफ उड़ने लगते हैं। गौरी भी अपना झाड़ू पकड़कर उनके पीछे पीछे उड़ने लग जाती है। दिन ऐसे ही गुजरते गए और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती चली गई। एक बूढ़ी फाख्ता दूसरे जंगल से उड़ती हुई गौरी के घर के दरवाजे के पास आकर रुकती है और दरवाजा खटखटाती है। न जाने इन पक्षियों को इतनी दोपहर में भी अपने घर आराम नहीं है, आ जाते हैं तंग करने। गौरी कभी दरवाजा खोलती है। जी बताइए क्या काम है? बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। कोई पानी वानी नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। बहुत देखे हैं इतनी गर्मी में तुम्हारे जैसे पानी मांगने वाले भिखारी। नहीं बेटी तुम गलत समझ रही हो, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ कहाँ पर पानी है, मुझे थोड़ा सा पानी ही चाहिए बस। न जाने इतनी गर्मी में कहाँ कहाँ से परिंदे आ जाते हैं तंग करने के लिए। गौरी कभी गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लेती है और बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर उसको एक और घर दिखाई देता है जो कि रानो चिड़िया का घर था। बूढ़ी फाख्ता उस घर पर दस्तक देती है। जी माँ जी क्या काम है आपको? बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासी हूँ। रानो चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता को अपने घर ले जाती है और उसे ठंडा पानी पिलाती है। बेटी बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मुझे पानी पिलाया। हमारा घर छोटा है लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, और उस कव्वी का घर बहुत बड़ा था लेकिन उसका दिल। अरे क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? फिर बूढ़ी फाख्ता रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। अरे माँ जी वो गौरी कव्वी कुछ ऐसी ही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने जाना कहाँ है? अरे बेटी मेरा कोई नहीं है, मैं तो रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रही हूँ। अरे माँ जी अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ यहाँ रह सकती हैं। मैं वैसे भी जब दाना लेने जाती हूँ मुझे अपने इन बच्चों की बहुत फिक्र होती है, आप इनके साथ रहेंगी तो मुझे फिक्र भी नहीं होगी। बूढ़ी फाख्ता तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे रहने के लिए अच्छे पक्षियों का साथ मिल जाता है। बेटी अब ये सब तुम्हारा। और वो बूढ़ी फाख्ता एक पैसों से भरी हुई थैली चिड़िया को देती है। कुछ ही दिनों में चिड़िया का घर बिल्कुल बदल जाता है। जिस घर में एक पंखा भी ना था अब वहाँ पर टीवी, फ्रिज, एसी और सब जरूरत की चीजें थी। कालू तुमने रानो चिड़िया का घर देखा है क्या? उसके हाथ क्या ऐसा खजाना लग गया है जो उसका घर दिनों में ही बदल गया है। अरे उसके हाथ एक बूढ़ी फाख्ता लग गई थी जो कि बहुत अमीर थी लेकिन अकेली थी, रहने के लिए जगह नहीं थी। कुछ ही दिनों पहले आई थी इस जंगल में और चिड़िया ने उसको अपने घर रख लिया, उसी का कमाल है सारा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अगर मैं उस दिन उस बूढ़ी फाख्ता को पानी पिला देती तो वो सब कुछ आज मेरा होता। मैंने तो उस दिन उसको बड़ी सुनाई थी। प्यारे बच्चों हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी अच्छा ही सलूक हो। इस कहानी को लाइक कीजिएगा।